प्रियंका इंदौर से. In our life, there are multiple changes. It creates confusion to choose one path, how to be static like, how to be on a correct path. Again, good intellect. किस क्लास में हो? हाँ, ये दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइम. 11वीं 12वीं में आके क्या बनूं, क्या करूं, क्या बनूं, क्या करूं, सीए करूं, नीट करूं, कैट करूं, डॉग करूं, क्या करूं, कंफ्यूज्ड. क्या करूं चलता रहता है. फिर कभी ये भी ठीक लगता, कभी वो भी ठीक लगता है. सो इट्स ओके. यू नीड टू जस्ट कीप योर डोर्स ओपन, सी द थिंग्स. And then I have a very simple formula for this. What is your leaning? तुम्हारा दिल किस चीज में खुश होता है? डिजिट्स में, गणित में अगर खुशी मिलती है, this means your choice should be in that. कॉमर्स, MBA, BBA बहुत अच्छा है. किसी को म्यूजिक में रुचि आ रही है तो उनको भूल जाना चाहिए ना बाकी सब चीजें, वो वहां जाना चाहिए. किसी को चीजें तोड़ना, बनाना, इसमें बहुत शौक है तो इंजीनियरिंग इज गुड फॉर देम. किसी को कुछ नया क्रिएट करने में मजा आता है. जैसे आप देखेंगे यहाँ आश्रम में रेगुलर कांस्टेंट चेंजेस होते रहते. आप जितने बार आते हो कुछ नया चेंज हो चुका होता है. हमारी जो कोर टीम है वो बैठती है. अब जैसे यहाँ पर एक नया किचन, एक नया सत्संग हॉल ये छोटा पड़ रहा है. लोगों के बैठने खाने की जगह, जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बहुत बहुत अन्नपूर्णा छोटा पड़, अब नया हो रहा है. तो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से नए नए डिजाइन कॉन्सेप्ट में, कभी ये कभी ये कभी ये, फिर लगता अच्छा हो गया, फिर लगता नहीं मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ और चेंज करें, चलो कुछ और चेंज करें. वो कांस्टेंट चल रहा है. मैंने आर्किटेक्चर नहीं किया पर मेरी डिजाइनिंग सेंस है, राइट. और हमारी टीम में कुछ लोग हैं जिनकी स्ट्रक्चरल नॉलेज बहुत अच्छी है और कईयों की फंक्शनल नॉलेज बहुत अच्छी, कि लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ से जाएंगे, उसकी क्या जरूरत होगी, किचन की क्या होगी डिटेलिंग. तो यू नीड टू जस्ट थिंक. नाउ इफ यू हैव दैट डिजाइनिंग कीड़ा इन यू, यू विल बी अ गुड डिजाइनर. कपड़े का हो, जूते का हो, एक्सेसरीज का हो या बिल्डिंग का हो. तो आपकी क्या रुचि है, किस में अच्छा लगता है? ये कहेगा मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. कहाँ गया वो लड़का? वो कह रहा था गणित नहीं होना चाहिए स्कूल में. एक दूसरे ने कहा कि रे पहली से लेके 10 फर्स्ट ईयर 1 जब जन्मे हम और उसके बाद 10 साल, कहते बस जिंदगी 10 साल पे रुक जानी चाहिए, बॉडी 11वें में नहीं जानी चाहिए. क्यों? कहते सारी मुसीबतें यहीं से तो शुरू होगी. गणित पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो. और वो कानों को हाथ लगा रहा था, कहते बड़ी मुश्किल चीज है. और कहते सीधे बुढ़ा होना चाहिए फिर. Just keep your mind open and keep your mind very ready for information. आपको जीवन में क्या चाहिए ये निर्णय तो आप ही करेंगे ना, दूसरा तो नहीं कर सकता है. और फिर कई बार वो कहते हैं जी छोड़ो जी, शादी करो, आराम से घर बैठो, ठीक है. कोई कहते पापा के शॉप में या फैक्ट्री में जाके बैठो, बस वही करना है, क्या जरूरत पड़ी. बहुत लोग हैं फिर बीच में पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है इसकी तो कोई जरूरत नहीं है. बट दैट्स नॉट ट्रू. मुस्कान, आपने कहा कि पाप के कारण लोगों को सत्संग में भी नींद आ जाती है, और मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी भी लगती है. हम उनके सामने सो रहे हैं, ये अंदर भी बड़ा खराब लगता है. अब हम क्या करें कि नींद को भगाएं? देखिए, अगर रात को नींद ठीक नहीं आई है तो भी नींद आएगी. हम मीठा 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 तो बोलते हैं तो लोरी जैसा लगता है तो नींद आ ही जाती है.
दूसरा, अगर शरीर में फ्लेम ज़्यादा है, माने फ्लेम ज़्यादा होने पर भी शरीर में आलस्य, डैम्पनेस होती है, तो उसमें भी नींद जैसा लग सकता है। तीसरा, मन का आलस होता है। अब तुम चूंकि खुद सबके बीच में ये प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये तुम्हारे मन का आलस नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप सुबह में समय पर उठें, पर उसके लिए रात समय पे सो जाइए। दूसरा, आप कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा करिए, अथवा ऊर्जा वाला जो हमारा मेडिटेशनल टेक्निक है उसको ज़्यादा करिए। बहुत अच्छी ऊर्जा जागृत रहेगी, इतना वेकअप हो जाएगा कि फिर उल्टा भी हो सकता है। और इसलिए ठीक रात से पहले मैंने ऊर्जा नहीं करनी चाहिए, वो दिन में करनी चाहिए। दिन में हमें बहुत सी एनर्जी चाहिए, सन एनर्जी चाहिए ना टू फंक्शन। सो अवेकन योर सन। हाउ? जितनी जठराग्नि तीव्र होगी, जितनी आपकी शरीर में ऊर्जा ऊष्मा ज्यादा होगी, उतना आलस्य नहीं लगेगा। एक ये भी होता है, कई लोग वो नींद सी लग रही हो ना तो फिर वो ब्लैक कॉफी पीते हैं। पर ब्लैक कॉफी अगर आप ज्यादा पिएंगे तो वो लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उसमें तुम चीनी भी तो डालोगे, फिर दूध भी डालोगे, माने एक्चुअली लाटे पी रहे हो तुम। ब्लैक कॉफी तो जाती नहीं अंदर। पर कभी सडन वेकफुलनेस चाहिए, आलस से दूर करना है, तो कुछ अच्छा म्यूजिक लगाइए, डांस करिए, पसीना पसीना हो जाएगा। थोड़ी देर गर्मी में बैठ के कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ धुलाई ही कर दीजिए, कुछ सफाई कर लीजिए, अपने रूम की सफाई कर लीजिए, अपनी अलमारी की ही सफाई कर लीजिए। बट डू समथिंग, मूव योर बॉडी। व्हेन वी डोंट मूव आवर बॉडी, देन बॉडी बिकम्स वेरी वेरी लेथार्जिक। फिर तो ये मैं पढ़ाई कर लूँ, किताब सामने पड़ी, बंदा सो रहा है, टीवी लगा है, बंदा सो रहा है, वे तो सोते रहते। और किसी ने बड़ी जरूरी बात आपसे करनी हो, कहते चलो सुनो मेरी बात, हाँ हाँ बताओ बताओ। उसने बात शुरू करी, बंदा सो गए। और बोलने वाला भी ऐसा पागल है, 20 मिनट बाद देखते हैं, फिर बोलिया नहीं कुछ, वो सो रहा है। खासकर जब पत्नियां बोल रही होती हैं तो सब पति सो जाते हैं। मम्मी बोल रही तो डैडी जी सो रहे होते हैं। इसीलिए पत्नियों का या मम्मियों का एक पेट डायलॉग होता है, सुनिया में की क्या है, सुन रहे हो अजी, सुनते हो, क्योंकि वो सुनता ही तो नहीं है। हाँ, विभव कहां से हो? मेरा प्रश्न है, जो प्रभु भक्ति करता है, साधना करता है, संत होता है, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है? जैसे आपने बताया, पाप करता है तो जन्म मरण के खेल में रहता है, तो संत कहाँ जाते? संत कहीं नहीं जाते। उसके लिए गुरु नानक देव जी का एक बड़ा सुंदर शब्द है, जिसमें वाणी में वो कहते हैं, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। कि जैसे एक बर्फ का ढेला हो, पानी में ही तैर रहा हो, धूप लगी, बर्फ पिघली, कहाँ गई बर्फ? पानी में ही तो लीन होगी, वो कहीं आया गया नहीं। ऐसे जो संत है वो अंतर बाहर व्यापक उस सत्य परमात्मा को जान लेता है। उसके मन में कोई अहंकार नहीं बचता, कोई पाप पुण्य नहीं बचता। क्यों? जो संत की निंदा करते हैं वो संत के पाप ले लेते हैं, जो संत की सेवा करते हैं वो संत के जीवन में जो पुण्य होते हैं वो उसकी सेवा करने वालों को मिल जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर जब शरीर मरता है तो शरीर तो लीन हो गया पंच तत्वों में, और मन जो है सो तो माया का ही एक हिस्सा है, और आत्मा तो ना कहीं गई ना कहीं आई। इसलिए कहा, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी आराम। वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए पंजाब में खास करके कोई संत महात्मा मरे तो हम ये नहीं कहते वो मर गए, हम कहते वो पूरे हो गए।
जो उनका मन अभी फंक्शनल था, बॉडी फंक्शनल थी, अब वो भी खत्म हो गया और कोई ऑब्जेक्टिव उनके जीवन का, कोई लेन देन कर्मों का बचता ही नहीं है। इसलिए वो सिर्फ लीन होता है, इसलिए हम उनको पूर्ण कहते हैं। ना आया ना अब गया। पर कई बार कुछ संत जो हैं वो अपने मन में ये भावना रखते हैं कि जो ज्ञान मुझे मिला वो सबको मिले। तो जब ऐसी इच्छा अगर उसके मन में है तो फिर निश्चित उनका एक नया जन्म होता है और फिर बहुत छोटी उम्र से वो सत्संग, ध्यान, साधना और फिर अल्पायु में, बहुत कम आयु में, या जब उनका वो समय आता है तब वो पूर्णतः संत वेश में आकर के अपना वही काम करते जो वो पहले कर रहे थे। इट्स डिफिकल्ट टू लीव अ वर्क इनकम्प्लीट। तो गुरु को ये लगता है कि अभी मेरी ज़रूरत है लोगों को, शिष्यों को, भक्तों को, तो वो फिर से जन्म ले लेता है। पर ये ऐसे ही है जैसे जेल में कैदी भी रहता है पर जेल में जेलर भी जाता है। दोनों के जाने का कुछ फर्क है या नहीं? कैदी फंस गया, जेलर मर्जी जब आए बाहर आ सकता है, जब चाहे अंदर आ सकता है। तो कभी कभी संत उस जेलर की तरह हो जाता है जो इस संसार की जेल में जन्म लेता है ताकि वो सुधार कर सके, ज्ञान दे सके। क्योंकि लोगों को ज्ञान तो चाहिए नहीं ना। पीपल आर सो हैप्पी इन देयर इग्नोरेंस। ज्ञान की जरूरत कहाँ होती है? किसी को भी नहीं होती। ये तो सुन सुन के ये बात समझ आती है कि क्यों ज्ञान जरूरी है। नहीं तो नोबडी वांट्स इट। कैरियर अच्छा हो, शादी अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, ये तो सब मांगते हैं। पर ज्ञान भी मुझे मिल जाए, भगवान का पता लग जाए, ऐसी इच्छा तो किसी में भी नहीं होती है। इसीलिए संसार का चक्र जो है वो चलता रहता है, क्योंकि विषय, वासना, इच्छा, बस वही भागो भागो भागो। कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी फिर रोता है मुझे चाहिए। तो फिर ईश्वर कहते लो बेटा एक अगला जन्म ले लो। अब हिसाब किताब चलता रहता है, पाप पुण्य पाप पुण्य, तो फल सुख दुख चलते रहते। संत का ये खत्म हो जाता है। इसलिए जिसका मन श्री भगवान के साथ हमेशा जुड़ जाता है, वो जब तक जीता है भगवान की भक्ति करता है, मस्ती में, आनंद में रहता है। और जब शरीर छूटता है तो भी उसका आनंद बना रहता है। उसके आनंद में तो कोई कमी नहीं होती। ये एक मीराबाई जी का पद है, मैं इसको आपके लिए गाती हूँ। नटवरी नागर नंदा, नटवरी नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 गोविंदा
पाले